नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एलटीसी के बारे में कि एलटीसी की क्या टाइम लिमिट है या और क्या-क्या एलटीसी में अगर हमें कभी किसी कारणवश समय पे नहीं बिल जमा करा पाते तो क्या उसमें कोई रिलैक्सेशन हमें मिल सकती है। तो आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं ऑर्डर के ऊपर। ये आपके सामने 27 सितंबर 2007 का ऑर्डर है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करके डेलीगेट किया है और रिलैक्सेशन दिए हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को कि वो किस प्रकार से एलटीसी क्लेम्स के लिए रिलैक्स कर सकते हैं लोगों को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम लिमिट है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी एलटीसी क्लेम कर रहे हैं और आपने कोई जर्नी परफॉर्म करी है एलटीसी पे, तो आपके पास 3 महीने का समय होता है जर्नी से 3 मंथ्स यानी कि 90 दिन का। 3 कैलेंडर मंथ का आपके पास समय होता है कि 90 दिन के अंदर कैलेंडर मंथ का नहीं होता, 3 महीने का होता है। जो डेट है उससे 3 महीने की अवधि तक आप अपना क्लेम जमा करा सकते हैं, रिम्बर्समेंट का क्लेम कर सकते हैं एलटीसी पर। बट वहीं अगर आपने लोन मतलब आप 90% जो एडवांस मिलता है एलटीसी में, अगर आप चाहें तो एडवांस लेके भी जा सकते हैं। आपको जो आपका एंटाइटल क्लास है उसका 90% अमाउंट आपको एडवांस भी मिल सकता है। और अगर आपने वो एडवांस ले रखा है तो आपको जर्नी परफॉर्म करने के 1 महीने के अंदर अंदर उस बिल को जमा कराना होता है। तो ये तो बात हो गई जो नॉर्मल प्रोसेस है। अगर नॉर्मल प्रोसेस में आप कभी भी करते हैं तो क्या टाइम लिमिट रहती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को एक गाइडलाइन दी है, डेलीगेट की है पावर और रिलैक्सेशन दी है कि अगर किसी सरकमस्टांसेस में उन्हें ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉय है वो किसी ऐसे कारण की वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो अगर वो अप्लाई करता है कि मेरे कंट्रोल से बाहर के कारण थे, इस वजह से मैं इस बिल को इतने दिन बाद सबमिट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन पे उसको 6 महीने की अवधि तक, अगर 6 मंथ्स तक जहां उसने कोई एडवांस नहीं लिया है, वो अप्लाई कर सकता है और इसकी रिलैक्सेशन देने की पावर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को है। मगर उसके लिए उन्हें कॉन्करेंस लेनी होगी फाइनेंशियल एडवाइजर की। अपने डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसकी कॉन्करेंस लेनी होगी, उसको उसके पास फाइल भेजनी होगी, उसकी अप्रूवल लेनी होगी एक तरीके से। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आपने एडवांस ले रखा है, अगर आपने एडवांस ले रखा है तो ये अवधि 3 महीने की रहेगी कि 3 महीने, क्योंकि वैसे 1 महीने के अंदर आपको जमा कराना होता है, तो 3 महीने तक भी आप करा सकते हैं। उस कंडीशन पे आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि आपके बियॉन्ड कंट्रोल किस प्रकार से था कि आप इसको जमा नहीं करा पाए समय पे। और पर इसमें ये कंडीशन है, अगर एडवांस है तो उसमें 45 दिन के अंदर, जर्नी परफॉर्म करने के 45 दिन के अंदर जो एडवांस का बचा हुआ कोई अगर पैसा है, रिफंड था, तो वो आपने डिपॉजिट करा देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 45 डेज के अंदर आपने पैसा जरूर डिपॉजिट करा देना होना चाहिए। भले अगर आपका एडवांस गलती से किसी प्रकार से रिफंड बन रहा है, मीन्स ज्यादा हो गया है, 90% आपने जो क्लेम किया था, आप उस एंटाइटल क्लास की टिकट ना लेके उससे भी नीचे चले गए या सस्ती हो गई किसी कारण और टिकट आपकी, तो उसका जो पैसा है वो आपको रिफंड 45 दिन के अंदर अंदर फिर भी कर दिया होना चाहिए। नहीं तो उसमें पैनल इंटरेस्ट, जो जीपीएफ का इंटरेस्ट होता है, उससे ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जमा कराना पड़ता है। अब ये सरकमस्टांसेस क्या हो सकते हैं। तो बियॉन्ड कंट्रोल बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार देखा गया है कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है कि आया और आते ही ऐसा बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वो अपनी ड्यूटी पे भी नहीं जा पा रहा है, तो वो एलटीसी क्लेम कहाँ से करेगा। या और किसी ऐसी बहुत मतलब कोई भी ऐसी बड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे पीछे कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि कोविड आ गया था और लगभग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सब बंद हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और लोग समय पे अपने बिल्स को नहीं जमा करा पा रहे थे। तो ऐसी किसी भी परिस्थितियों में अगर रिलैक्सेशन देगी गवर्नमेंट, तो वो उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ये परिस्थितियां थी, ये मेरे कंट्रोल से बाहर थी। नेचुरल क्लेमिटी हो जाए किसी जगह पे और वहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए या भूकंप आ गया और काफ़ी तबाही हो जाए, जिस वजह से सरकारी कार्य नहीं हो रहा हो, डिपार्टमेंट बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस कंडीशन पे आपको लिख के बताना होगा और आपको अपना बताना पड़ेगा कि क्या कारण है। तो आपको ये जो इस पे रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगी।
तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे मेरे को प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के वीडियो लगातार बनाते रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।